हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कंप्यूटर के बेसिक एग्ज़ाम की क्विज आजकल चली हुई है हमारी, और इसमें भाग 7 हमारा रहने वाला है, जिसके अंदर केवल 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 326 से 375 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कंप्यूटर के परिचय से क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब उपयोग होती थी? कौन सी जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था? तो जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी वह प्रथम पीढ़ी में यूज़ की जाती थी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। सेकंड पीढ़ी में क्या यूज़ किया जाता था? सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप का यूज़ किया गया। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, और फिफ्थ जनरेशन में आ गया हमारा एआई मॉडल। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं रखने वाला कंप्यूटर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं रखने वाला कंप्यूटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? तो एएलयू का क्या कार्य होता है ये बताओ। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन। सभी मैथमेटिकल गणनाएं करता है और लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। कौन? एएलयू। क्या करता है एएलयू? सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? तो इनमें से बी अपना राइट आंसर रहने वाला है। परम जो है, परम सिद्धि, वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, और फुगाकू जो है वो जापान का सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर में वर्ड साइज का क्या अर्थ होता है? तो वर्ड साइज का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर अपना ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। वर्ड वर्ड साइज क्या होता है? सीपीयू एक बार में कितने बिट की प्रोसेस करता है, उसे वर्ड साइज बोल दिया जाता है। और वर्ड साइज और भी बोला जाता है जो कि रजिस्टर का साइज होता है, उसे वर्ड साइज बोला जाता है। जैसे 32 बिट रजिस्टर है या फिर 34 बिट रजिस्टर होता है, जो आजकल हमारे चले हुए हैं ये दोनों। तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर सीमोस चिप क्या काम करती है? तो मदरबोर्ड पर जो सीमोस चिप लगी होती है ना, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप भी बोल दिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो अपना यहाँ पर सीमोस का राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन हमारा। बायोस की सेटिंग और डेट और टाइम को स्टोर करती है सीमोस चिप। कंप्यूटर के अंदर क्या करती है? बायोस की सेटिंग को सेव करती है और टाइम एंड डेट को भी सेव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एजीपी पोर्ट किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है?
तो जो AGP पोर्ट की फुल फॉर्म होगी वो एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होती है। तो सही ऑप्शन बताओ क्या रहने वाला हमारा यहाँ पर। तो अगर ग्राफिक्स पोर्ट है तो ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करने के लिए AGP पोर्ट का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्मल पेस्ट का कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है? थर्मल पेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर? जो थर्मल पेस्ट होता है वो अपने CPU को गर्म होने से रोकता है। तो CPU और हीट सिंक के बीच में हीट ट्रांसफ़र बेहतर बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? थर्मल पेस्ट का यूज़ किया जाता है CPU और हीट सिंक के बीच में हीट ट्रांसफ़र बेहतर बनाने के लिए। तो अपना राइट ऑप्शन रहेगा D ऑप्शन PCI एक्सप्रेस। PCI एक्सप्रेस किस काम आता है? तो जो हाई स्पीड कंपोनेंट जैसे कि GPU यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसे कनेक्ट करने का इंटरफेस होता है PCI। किसका इंटरफेस होता है? GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को कनेक्ट करने का इंटरफेस। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर B ऑप्शन राइट है। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या दर्शाता है? तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या दर्शाएगा? मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार इमेज रिफ्रेश करता है? तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर C। मॉनिटर 1 सेकंड के अंदर कितनी बार इमेज को रिफ्रेश करता है, ठीक है, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज से क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा NVMe का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो राइट ऑप्शन हमारा A रहने वाला है यहाँ पर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, ठीक है। ECC रैम का ECC क्या है? यानी कि ECC क्या होता है रैम के अंदर? तो जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर एरर कोरेक्टिंग कोड जो होता है ECC बोलते हैं जिसे, मेमोरी एरर को डिटेक्ट और फिक्स करता है। अगर मेमोरी के अंदर एरर है ना हमारे, तो ECC यूज़ में लिया जाता है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेड टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो रेड टेक्नोलॉजी है हमारी मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके स्पीड या रिडंडेंसी देना, ठीक है। रेड का क्या मतलब है? मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके स्पीड बनाना या फिर रिडंडेंसी देना रेड का टेक्नोलॉजी का अर्थ है। तो B ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। क्लाउड स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में क्या अंतर है? तो जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो इंटरनेट पर होती है और जो लोकल स्टोरेज होती है वो हमारे डिवाइस के अंदर ही मौजूद होती है। तो D ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा हमारा। क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट पर होती है, लोकल स्टोरेज डिवाइस पर होती है, ठीक है।
राइट प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव में क्या होता है? तो जो राइट प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव होती है, डेटा केवल रीड किया जाता है, ठीक है, न्यू डेटा राइट नहीं होता, इसीलिए उसे राइट प्रोटेक्टेड बोल दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ नई चीज़ नहीं डाल सकते, केवल उसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव वही होती है जिसके अंदर डेटा को नहीं लिखा जा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है हमारा, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या अंतर है? देखो, दो तरह की शेड्यूलिंग दे रखी है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, इनमें अंतर बताओ क्या होता है। तो जो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। प्रिमिटिव में ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस को बीच में रोक सकता है, प्रिमिटिव जो होता है, और नॉन प्रिमिटिव नहीं रोक सकता प्रोसेस को बीच में। प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रोसेस को बीच में ही रोक सकता है, और नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस को बीच में नहीं रोक सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, जिस टाइम पर हमारी रैम भर जाती है उस समय हार्ड डिस्क में डेटा भेज दिया जाता है और वो रैम की तरह यूज होने लगती है हमारी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट रहने वाला है? ये ऑप्शन राइट रहेगा। रैम से ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होने पर, जितनी हमारी रैम होती है ना, अगर हमें उससे ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है किसी ऐप को चलाने के लिए, तो हार्ड डिस्क को रैम की तरह यूज़ कर लिया जाता है, उसे वर्चुअल मेमोरी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्पूलिंग होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो स्पूलिंग का क्या अर्थ है? प्रिंट जॉब को क्यू में स्टोर करके प्रिंटर को धीरे धीरे डाटा देना। जो प्रिंट जॉब को क्यू में धीरे धीरे स्टोर किया जाता है ना, प्रिंटर को धीरे धीरे डाटा दिया जाता है, तो वो क्या होता है? स्पूलिंग कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पर। प्रिंट जॉब को क्यू में, यानी कि क्यू क्या होती है? एक लाइन होती है, उसमें स्टोर करके प्रिंटर को धीरे धीरे डाटा देना क्या होता है? स्पूलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेज फॉल्ट क्या है? पेज फॉल्ट क्या होता है ये बताओ। तो जो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। पेज फॉल्ट कब आता है? जब सीपीयू को ज़रूरी डेटा रैम में नहीं बल्कि हार्ड डिस्क पर मिले तो पेज फॉल्ट आ जाएगा, यानी कि रैम के अंदर तो डेटा ही नहीं है, तो पेज फॉल्ट वहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्रैशिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? थ्रैशिंग, तो जो थ्रैशिंग होता है, रैम कम होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा समय पेज स्वैपिंग में लगना क्या कहलाता है? थ्रैशिंग कहलाता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ थ्रैशिंग का? रैम कम होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा समय लेने लगे, तब पेज स्वैपिंग करने में लगना
मतलब लगने वाला समय जो होता है वो थ्रेशिंग कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आ चुके हैं। ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कार्य करेगी ओएसआई मॉडल के अंदर, ये बताओ। तो जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है और एरर कंट्रोल करना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। एंड टू एंड कम्युनिकेशन करना और एरर को कंट्रोल करना ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NAT यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है? जो प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं ना, जो पर्सनली यूज़ में लिए जाते हैं किसी के द्वारा, उनको पब्लिक IP में कन्वर्ट कर देना क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यानी कि नेटवर्क के एड्रेस का ट्रांसलेशन कर दिया, प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए ऑप्शन। QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस नेटवर्किंग में किस काम आता है? तो जो इम्पोर्टेंट ट्रैफिक को प्रायोरिटी देकर नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर करना क्या कहलाता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी कि क्वालिटी डालना किसके अंदर? नेटवर्क के अंदर। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या मतलब हुआ नेटवर्किंग में? इम्पोर्टेंट जो ट्रैफिक को प्रॉपरली प्रायोरिटी देकर नेटवर्क परफॉर्मेंस बेहतर करना क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है। IMAP और POP3 में मुख्य अंतर क्या है? तो ये ईमेल में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल हैं। IMAP की फुल फॉर्म बताओ क्या है? तो IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और POP3 की फुल फॉर्म क्या है? ये POP3 की फुल फॉर्म बताओ क्या है? बताओ जी। तो इसमें मुख्य अंतर बताओ क्या रहने वाला है, साथ में ये भी बताओ। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर? राइट ऑप्शन रहने वाला हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन। जो IMAP ईमेल सर्वर पर रहता है और सिंक करता है। POP3 जो है वो डाउनलोड करके डिलीट करता है। देखो वैसे तो मैसेज को एक्सेस करने के लिए हैं दोनों, लेकिन जो IMAP ईमेल सर्वर पर रखता है और सिंक करता है, POP3 जो है वो डाउनलोड करके डिलीट कर देता है ईमेल को। ठीक है। और ये जो POP3 की फुल फॉर्म है ना, ये रहने वाली है क्या है बताओ? लोड बैलेंसर का क्या काम है? लोड बैलेंसर का क्या काम है? नेटवर्क ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करना। लोड बैलेंसर यानी कि लोड को बैलेंस करना क्या होता है? नेटवर्क ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करना। जो हमारा नेटवर्क पर ट्रैफिक आता है ना, उसे अलग अलग सर्वर में बांट देना, लोड बैलेंस कर देना उसका ट्रैफिक का। तो नेटवर्क सर्वर में क्या करता है? मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नेटवर्क ट्रैफिक को, उसे लोड बैलेंसर बोला जाता है। तो POP3 की फुल फॉर्म नहीं बताई आपने अभी तक।
उसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन होता है उसका 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, IDE सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है? देखो दो तरह के हैं ये, एक तो है IDE होता है सॉफ्टवेयर और एक IDE होता है हार्डवेयर। तो इसने यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। और हार्डवेयर का पूरा नाम मैं आपको बता दूँ, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इसका फुल फॉर्म होती है, जो हार्डवेयर जो होता है हमारा। और इसने IDE की फुल फॉर्म पूछी है, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है हमारा। IDE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम VCS किस काम आता है? तो जो सॉफ्टवेयर के कोड में बदलावों को ट्रैक और मैनेज करना वर्जन कंट्रोल सिस्टम का कार्य है। सॉफ्टवेयर के कोड में जो बदलाव होते हैं उनको ट्रैक करना और उन्हें मैनेज करना किसका कार्य होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम का कार्य होता है। तो राइट ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। GIT क्या है? तो GIT क्या है? एक पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, एक आध क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है बीच बीच में। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या करती है? API बताओ क्या करती है भाई? तो API का क्या कार्य है? दो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने देती है। यानी कि एक को एक, जैसे दूसरी दो ऐप हैं हमारे, उसमें आपस में कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो API की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर अगर हैं हमारे, तो आपस में कम्युनिकेट करना, उनको कम्युनिकेट करवाना API का कार्य है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर। एगली डेवलपमेंट मेथड क्या है? तो जो एगली डेवलपमेंट मेथड है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच जिसे छोटे साइकिल में काम होता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। एक सॉफ्टवेयर है ये, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें छोटे साइकिल में काम होता है। एगली डेवलपमेंट मेथड है ये। MS ऑफिस से क्वेश्चन आ चुके हैं। MS वर्ड में स्टाइल फीचर किस काम आता है? तो जो स्टाइल फीचर है वो है फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है, अलग अलग स्टाइल बनाने के लिए। तो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल फंक्शन, जो स्टाइल फीचर होता है ना, उसका यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है।